नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मकलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान और इमरान खान की बात करेंगे। मैं ऐसे कई प्रोग्राम कर चुका हूँ। 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान को पार्लियामेंट के वोट के जरिए हुकूमत से हटा दिया गया और फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर जो भी केस कायम किए गए, उसमें एक केस था उसका मलिक रियाज के साथ मिलकर। मलिक रियाज एक बहुत बड़ा बिल्डर है पाकिस्तान के, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अमीर आदमी है वहाँ का, और बहुत सियासी असर और रसूख रखता है। यूं समझ लीजिए कि सबका चहेता है, यानी नून लीग लीजिए, पीटीआई लीजिए, मौलाना फजलुर रहमान लीजिए, भुट्टो की पार्टी जो है पीपल्स पार्टी लीजिए, यानी आसिफ जरदारी, सब उसकी जेब में पड़े हैं। तो मलिक रियाज के साथ मिलकर इमरान खान ने 2019 में, ये 2018 में वजीर आजम बना था इमरान खान, 2019 में उसने मलिक रियाज के साथ मिलकर पाकिस्तान को 5,500 करोड़ रुपया का चूना लगाया था। अब उस सिलसिले में जब उसे हटा दिया गया तो उसके खिलाफ केस कायम किए गए। अच्छा, ये मैं इसका थोड़ा, वैसे मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, लेकिन अभी बहुत पुरानी बात हो गई है, और ख़ास तौर पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे जो भारतीय देखने और सुनने वाले हैं उनको शायद इतना इल्म न होगा, तो पाकिस्तानियों को भी कम ही। ये जो सब लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से ऐसे मामलात पर नज़र रखते हैं उनको ही पता रहता है। खैर, उसको रिकॉल कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मलिक रियाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की नीयत से पाकिस्तान से 2019 में $190 मिलियन का पैसा इंग्लैंड भेजा। अब इंग्लैंड में तो एक पैसा भी आ जाए तो एकदम वो होशियार हो जाते हैं। जब उससे पूछताछ की गई कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है और ही कुडंट रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्रीली, तो वहां पर नेशनल क्राइम एजेंसी एनसीए जो है ना, उसने ये पैसा जब्त कर लिया, कॉन्फिस्केट कर दिया। और उनकी नीयत अच्छी है, वो लोग किसी का भी पैसा जब्त करते हैं किसी दूसरे मुल्क से आया हुआ, तो उसी मुल्क को वापस कर देते हैं। तो बरतानिया की सरकार ने 2019 में 190 मिलियन पाउंड जो है वो पैसा पाकिस्तान सरकार को वापस कर दिया। अब यहाँ पर इमरान खान ने क्या बेईमानी की मलिक रियाज के साथ मिलकर कि उसने वो पैसा पाकिस्तान पहुंच गया। हकीकत में वो पैसा कानूनी तौर पर इट बिलोंग टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उसके पास रहना था, लेकिन उसने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर, सारे वज़रा को बुलाकर और उनके सामने एक प्रपोजल रखा, यानी वो प्रपोजल भी बंद लिफाफे में था, किसी को दिखाया नहीं, वजीर को। और उसमें ये कहा गया कि ये जो बरतानिया से पैसा आया है 190 मिलियन पाउंड जो है ना, ये हम सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देते हैं मलिक रियाज के अकाउंट में। अभी ये बात सोचने की है कि सुप्रीम कोर्ट को तो दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाथ में एज ए प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं गया, वो गया पैसा मलिक रियाज के अकाउंट में। लेकिन उसको इमरान खान कैसे जस्टिफाई करता था, पैसा तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को मिला। अरे भाई, पैसा किसी को भी मिले, वो बनता किसका है? अभी अगर मैं आज अगर मैं आज समझो एक 5,000 रुपया भी
जो है किसी एबीसी के, अब इनकम टैक्स में मुझे भरना है लेकिन मैं उसके इनकम टैक्स के रिटर्न जो चालान में नहीं भरता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं देता, और मैं बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराता हूं अपने भाई के नाम पर, तो किसके पास पैसा गया? पैसा तो मेरे भाई के पास गया ना। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को तो दिया गया, लेकिन इट वॉज डिपॉजिटेड इन द अकाउंट ऑफ मलिक रियाज। उसके 7 महीने के बाद बनी वहां ये एनसीए का केस आता है। वो सिंपल केस है, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास ये चॉइस रखी गई कि पता नहीं 170 बिलियन डॉलर आ रहा है पाकिस्तान, या लेकिन उसके लिए आपको एक एग्रीमेंट हुई है मलिक रियाज और एनसीए में, तो लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल है। तो अगर आप कॉन्फिडेंशियल मानते हैं तो वो पैसा आ जाता है पाकिस्तान में, अगर आप नहीं मानते तो आपको अदालत जाके वहां आना पड़ेगा, लिटिगेशन करनी पड़ेगी। हमें बताया गया कि $100 मिलियन हम जाया कर चुके हैं फॉरेन लिटिगेशन में, तो वो जब केस जाएगा वो कई साल चलेगा। लिहाजा हमने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट में वो 170 मिलियन आता है या वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान आ रहा है ना, उसके ऊपर मेरे ऊपर करप्शन केस है। और फिर उसके बदले में इमरान खान को क्या मिला? इस्लामाबाद में कुछ 50-60 कनाल की जमीन, उस पर एक ट्रस्ट कायम किया गया, अल कादिर ट्रस्ट, जिसकी तरफ से अल कादिर यूनिवर्सिटी कायम की गई। और उसके जो ट्रस्टी हैं वो मेनली जो है ना, वो इमरान खान, उनकी बीवी, तीसरी बीवी बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी, और फराग होगी, जिसके थ्रू वो पंजाब में रिश्वत खाता था। तो इनके ट्रस्ट को जो है जमीन दे दी और उसके बदले में 5,500 करोड़ का पाकिस्तान सरकार को चूना लगा दिया। अब जब इमरान की हुकूमत खत्म हो गई तो शहबाज शरीफ की सरकार में अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है पाकिस्तान में, एहतसाब ब्यूरो कहते हैं वो उर्दू में, वहां पर इसके खिलाफ ये केस दायर किया गया और इसका फैसला अभी आने वाला था कुछ 23 दिसंबर को, लेकिन 23 दिसंबर को भी नहीं हुआ। तो फिर 6 जनवरी को तारीख दी गई। 6 जनवरी को उसके जो जज है नासिर जावेद राना अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के, वो वहां पे मौजूद नहीं थे, तो इसीलिए 6 जनवरी को वो फिर एडजर्न करके 13 यानी आज की तारीख मुकर्रर की गई। और आज की तारीख, आज भी सुबह को जब अभी ये क्या है कि इमरान खान तो जेल में है तो उसको कोर्ट में नहीं लाया जाता, जेल में ही एक मेक शिफ्ट कोर्ट बना दी जाती है। उसके एक कमरे में जो है जज साहब आते हैं और इनको बुला के, इनकी सुनते हैं, उनके वकला आते हैं, सबकी सुनकर उसके बाद जो है केस चलता है या फैसला देते हैं। तो अभी आज जज साहब वहां पे आ गए, लेकिन पिंकी पीरनी बुशरा भी नहीं आई थी और इमरान खान के वकला भी नहीं थे, एडवोकेट्स भी नहीं थे। तो जज साहब बहुत नाराज हुए इस बात पर कि ये क्या है, क्योंकि वर्डिक्ट सुनाते वक्त जो है अक्यूज्ड का, जो मुल्जिम है ना, उसका हाजिर रहना जरूरी है, और अक्यूज्ड इसमें है इमरान खान और बुशरा बीबी। इमरान खान तो था लेकिन बुशरा बीबी नहीं थी और वकील भी नहीं थे। तो इसीलिए आज फिर से इसको केस को जो है मुलतवी किया गया है 4 दिन के लिए, 17 तारीख दी गई। अब देखिए 17 तारीख को क्या होता है। अच्छा, अभी इस सिलसिले में ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान का वजीर दिफा है, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, उससे जब पूछा गया और उससे ये पूछा गया कि खास तौर पर कि ये जो इमरान खान के लिए हमने सुना है अमेरिका की सरकार आपके ऊपर दबाव डाल रही है कि इसको आज़ाद कर दीजिए, तो उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं है और इमरान खान विल फेस द म्यूजिक। जैसे अभी देखिए वो क्या होता है। वैसे जहाँ तक ये सरकार का ताल्लुक है
अभी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की मैशियत जो है ना वो पटरी पे आती जा रही है और डॉलर भी तकरीबन 2 साल से 278 पे खड़ा है जो है। पहले के वक्त में जब ये 8 या 9 अप्रैल को पावर में आए थे 2022 को, तो उस वक्त तो 190 से गिरकर 278 तक चला गया, 300 से भी बढ़ गया था, लेकिन अभी तकरीबन 278 280 वहाँ पे टिका हुआ है। तो पाकिस्तानी रुपये कैन बी सेड इट इज स्टेबल एट प्रेजेंट। और जिस तरह दिखाई दे रहा है कि इकोनॉमी भी जो है, मैशत भी जो है ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज कमिंग ऑन द रेल्स। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राह करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।